हाय दोस्तों, तो एक नया एसएमई आईपीओ ओपन हो चुका है। तो नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट लिमिटेड करके ये आईपीओ है। तो ग्रे मार्केट में इस आईपीओ की अपन को काफ़ी डिमांड देखने को मिल रही है। तो इस आईपीओ का अपन यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और हेम सिक्योरिटीज लिमिटेड क्या है, इस आईपीओ का लीड मैनेजर है। तो ये काफ़ी अच्छा लीड मैनेजर माना जाता है। तो ये इस आईपीओ को लेके आ रहा है। तो इस आईपीओ का ये एक पहला इंपॉर्टेंट पॉजिटिव साइन हो सकता है। तो अपनी जो नमो ई वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी है, ये क्या है, 2014 में बनी थी। ये कंपनी क्या करती है, आपका जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जैसे आपका एसी हो गया, फ्रिज हो गया, लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया या फैंस वगैरह हो गए, तो जब इनका यूज़ खत्म हो जाता है तो क्या होता है कि ये एक वेस्ट मटेरियल होता है। तो इनको हम क्या है, जनरली फेंक देते हैं उधर उधर। तो ऐसे जितना भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, ये कंपनी क्या करती है, उन वेस्ट को कलेक्ट करती है और उनको रिफर्बिश करती है, अगर वो दोबारा से हम यूज़ कर पाते हैं तो उसके लिए। और उन प्रोडक्ट्स को अगर रिफर्बिश नहीं कर पाती है तो वो रिसाइकलिंग के लिए यूज़ करती है। तो मोटा मोटा आप जान लीजिए कि जो भी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है, जो भी आपका मटेरियल, इलेक्ट्रॉनिक मटेरियल होता है, जैसे टीवी, फ़ोन या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो गया, वो आप जब यूज़ नहीं करते हैं तो उसको आप जनरली क्या करते हैं, फेंक देते हैं। तो उसमें कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं कि जो अपन यूज़ कर सकते हैं। तो कंपनी क्या करती है, उन पार्ट्स को लेती है, उन पार्ट्स को रिसाइकिल करती है ताकि किसी और यूज में वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स या उन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स के जो पार्ट्स हैं वो यूज आ पाए। और अगर ऑलरेडी कोई पुराना आइटम है, अगर उसमें कोई सुधार होता है तो कंपनी उस आइटम को सुधार करने के लिए कोशिश करती है। तो यहाँ पे अपन ने जान लिया कि कंपनी क्या करती है। तो कंपनी की बात करी जाए तो कंपनी क्या है कि फरीदाबाद में है। इसके पास 2566 स्क्वायर मीटर का जो एरिया है वो कंपनी ने क्या है, किराए पे वर्क करती है, मतलब लीज पे लिया हुआ है। तो ये अपन कह सकते हैं कि कंपनी का एक थोड़ा सा नेगेटिव साइड है, क्योंकि अगर इनका लीज एग्रीमेंट जो है फ्यूचर में अगर ये रिन्यू नहीं हो पाते तो कंपनी की जो यूनिट है इसके रेवेन्यू पे काफी फर्क पड़ेगा, क्योंकि कंपनी क्या है, अपनी यूनिट पे फिर वर्क नहीं कर पाएगी। और करंटली कंपनी के एम्प्लॉयज की बात करी जाए तो 48 कंपनी के पास अभी एम्प्लॉयज हैं। कंपनी के फाइनेंशियल डेटा की बात करी जाए तो 31 मार्च 2022 में जो कंपनी का रेवेन्यू था वो था 45 करोड़ का। फिर 2023 में इंक्रीज हुआ है 58 करोड़ पर। 2024 में फिर वो डबल के लगभग हुआ है, वो 101 करोड़ हुआ है। तो ये डेटा अपन को लैक्स में दिखाई दे रहा है, मैंने आपको करोड़ में कन्वर्ट करके बताया। तो अपन देख सकते हैं कि रेवेन्यू में अपन को इस कंपनी के अच्छा खासा जंप दिखाई दे रहा है। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात कर लेते हैं तो 2022 में कंपनी का 1 करोड़ 80 लाख का प्रॉफिट था, 2023 में 2 करोड़ 41 लाख का था और 2024 में 6 करोड़ 82 लाख का। तो अपन को यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि कंपनी का रेवेन्यू के साथ साथ प्रॉफिट में भी जंप हो रहा है। कंपनी के कर्जे की बात कर ली जाए तो 5 करोड़ 98 लाख का कर्जा था 2022 में। ये थोड़ा कम हुआ 3 करोड़ 44 लाख के आसपास 2023 में। लेकिन 24 में क्या है कि कंपनी का कर्जा फिर से बढ़ गया। तो यहाँ पे कितना 14 करोड़ 53 लाख के आसपास कंपनी का कर्जा भी हो चुका है। तो ओवरऑल क्या है कि कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी कंपनी का इंक्रीज कर रहा है। लेकिन कंपनी को क्या है, एक्सपेंशन के लिए पैसे की जरूरत पड़ रही है। तो वो पैसा कंपनी कहाँ से ले रही है, तो वो कंपनी वहाँ जो उनका बोरिंग्स है वहां से भी लेके एक्सपेंड कर रही है। तो कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो लेकिन क्या है कि रेवेन्यू बढ़ रहा है तो हम जो कंपनी का बोरिंग्स है, जो कर्जा है, उसको अपन थोड़ा भी नेग्लेक्ट करके चल सकते हैं। कंपनी के रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करिए तो 21.54% काफी अच्छा डेटा है, अच्छा परसेंटेज है ये। कैपिटल एम्प्लॉयड 20.75%, ये भी अपन को अच्छा रिटर्न दिखाई दे रहा है। डेप्थ टू इक्विटी अपन देखेंगे तो 0.41 का है, तो कह सकते हैं कि मैनेजेबल डेप्थ है, इतना कुछ ज्यादा डेप्थ भी नहीं है कंपनी का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स मार्जिन कंपनी का हल्का सा कम है, 6.7% का। लेकिन कंपनी क्या है कि ग्रोइंग सेक्टर में है और ये सेक्टर अपन को आगे जाके और ग्रो होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि आपको पता है कि जैसे कि इंडिया की जो जीडीपी है वो अभी ऊपर ही जानी है। तो जैसे जैसे अपनी इंडिया की जीडीपी ऊपर जाएगी वैसे वैसे क्या है, अपन का जो इलेक्ट्रॉनिक यूसेज है वो भी बढ़ेगा। जैसे जैसे अपने कंस्ट्रक्शन बढ़ेगा, लोग और घर बनाएंगे और मटेरियल यूज करेंगे और चीज़ें यूज करेंगे, तो और इक्विपमेंट्स वगैरह और इलेक्ट्रिक डिवाइसेस वगैरह कंपनी यूज करेगी तो उनके वेस्ट भी बढ़ेंगे। तो ये कंपनी का क्या है, रेवेन्यू भी फिर इंक्रीज होगा, क्योंकि ये उन वेस्ट को मैनेज करेगा। कंपनी के ऑब्जेक्ट्स के बारे में बात करी जाए कि कंपनी क्या है कि पैसा जो आईपीओ से रेस करेगी उस पैसे का क्या करने वाली है। तो कंपनी क्या है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होने जा रहा है, जो कंपनी की क्या है, एक सब्सिडरी कंपनी है, तो वहाँ पे ये लोग क्या है कि एक फैक्ट्री यूनिट को सेटअप करेंगे। तो उस फैक्ट्री यूनिट को सेटअप करने के लिए इनको पैसा की जरूरत है, तो ये पैसा वहाँ पे यूज करने वाले हैं। और सेकंड ऑब्जेक्टिव क्या है कि कंपनी के क्या है, डेली जो ऑपरेशंस होते हैं उसमें कंपनी के लिए जो पैसा लगता है, तो वहाँ पे भी ये पैसा जो आईपीओ से रेस करेगी यूज करने वाली है। अब कंपनी के पीई रेशियो की बात कर ली जाए कि कंपनी जिस प्राइस पे आईपीओ लेकर आ रही है उस प्राइस पर कंपनी क्या है कि सस्ते वैल्यूएशन पर आ रही है या महंगे वैल्यूएशन पर आ रही है। तो जिस प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है उस प्राइस पर पीई रेशियो देखेंगे तो 28.46 का पीई रेशियो है। तो क्या कंपनी सस्ता आईपीओ लेके आ रही है या कंपनी महंगा लेके आ रही है, तो ये अपन एक जो अपन को इंडिकेटर होता है, अपन इंडस्ट्री का जो
कंपैरिजन होता है वो करेंगे कि जिस कंपनी के जो ऑलरेडी जो लिस्टेड है, जो स्टॉक मार्केट में ऑलरेडी कंपनीज हैं, उनका पी रेशियो क्या चल रहा है उससे अपन एक बार कंपैरिजन करेंगे, तो अपन को एक बार आइडिया लग जाएगा कि कंपनी का क्या है कि जो वैल्यूएशन है वो सस्ती आ रही है कि महंगी आ रही है। तो यहाँ पे अपन को दो कंपनी के क्या है कि इंडस्ट्री पीयर्स हैं वो दिखाई दे रहे हैं। एक तो इको रिसाइकलिंग हो गया, दूसरा सेरिब्रा टेक्नोलॉजीज हो गया। तो जो सेरिब्रा टेक्नोलॉजीज है इसको अपन क्या है कि नेग्लेक्ट करेंगे क्योंकि ये कंपनी लॉस में है, तो इससे अपन कंपैरिजन नहीं कर सकते। अपन ये जो इको रिसाइकलिंग कंपनी है इससे कंपैरिजन करेंगे। तो 31 मार्च तक का जो कंपनी का डेटा यहाँ पे दिखाया है, तो जो कंपनी का पी रेशियो था 31 मार्च को वो कितना था 95। आज की डेट में करंटली अगर इस कंपनी का अपन पी रेशियो देखेंगे तो वो 96 का चल रहा है। और कंपनी जिस प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है, तो यहाँ पे 20 नहीं है, ये यहाँ पे 28 है। तो कंपनी 28 के पीई रेशियो पे क्या है कि अपना आईपीओ लेके आ रही है, और जो उसका कॉम्पिटिटर है उसका पी रेशियो कितना है, उसका पीई रेशियो है 96 का। तो कह सकते हैं कि जो कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है, जिस प्राइस पर आईपीओ लेकर आ रही है, वो अपने कॉम्पिटिटर से क्या है सस्ती वैल्यूएशन पर ही लेकर आ रही है। लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है कि इस वाली कंपनी का जो अपन को आईपीओ लेकर आ रही है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत कम है, 194 करोड़ का है। और जो अपनी इको रिसाइकलिंग कंपनी है उसका कितना है, उसका इससे 10 गुना ज्यादा है, 1900 समथिंग का कुछ इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो क्या है कि ये कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन काफी ज्यादा है, तो ये अच्छी वैल्यूएशन भी डिमांड कर रहे हैं। और ये अपनी जो नमो इंडस्ट्रीज जो मैनेजमेंट लिमिटेड है, ये क्या है कि कंपनी बहुत छोटी है, तो इसको अपन छोटा पीई लेके चल सकते हैं, मतलब थोड़ी सस्ती वैल्यूएशन पर ही लेके चलेंगे। तो अपन इसको लेके चल सकते हैं कि हाँ, अगर ये 40 के पीई या 50 के पीई पर भी लिस्ट अपन को लिस्टिंग गेन दिखाई देता है, तो अपन इसको ओके ओके डेटा लेके चल सकते हैं। कंपनी की एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है वो काफी अच्छा डेटा है अपन को दिखाई दे रहा है। तो फिन एवेन्यू कैपिटल काफी अच्छा एंकर इन्वेस्टर है, काफी मतलब काफी बड़े बड़े नाम है ये। और इसके बाद क्या है कि आपको यहाँ पे सेंट कैपिटल दिखाई दे रहा है, ये भी अच्छा नाम है। अब HDFC बैंक दिखाई दे रहा है, तो HDFC बैंक भी आपने सुना ही है, तो वो एक अपन को अच्छा एंकर इन्वेस्टर अपन यहाँ पे लेके चल सकते हैं। मेरू इन्वेस्टमेंट है ये भी एक अच्छा इन्वेस्टर है। तो अपन कह सकते हैं कि कंपनी की जो एंकर इन्वेस्टर्स की जो लिस्ट है वो अपन को अच्छी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो कंपनी की ओपनिंग डेट की बात कर ली जाए तो कंपनी 4 सितंबर से 6 सितंबर के बीच में ओपन रहेगी। बेसिस ऑफ अलॉटमेंट जो रहेगा वो कंपनी का 9 सितंबर को रहेगा। लिस्टिंग कंपनी की क्या है कि 11 सितंबर को हो जाएगी। 85 रुपीज पर शेयर के हिसाब से कंपनी का प्राइस होने वाला है। आपको यही सिलेक्ट करना है कट ऑफ प्राइस पर, और अगर आप HNI कैटेगरी में एंटर कर रहे हैं तो आपको वहाँ पे 85 ही एंटर करना है। और एक स्लॉट क्या है कंपनी का 1600 शेयर्स का होने वाला है। तो जो टोटल इन्वेस्टमेंट हो जाएगी अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करते हैं तो वो आपको 1,36,000 मिनिमम चाहिए रहेंगे अगर आप रिटेल कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं। तो कंपनी के इश्यू साइज की बात कर ली जाए तो 51 करोड़ कंपनी क्या है कि रेस करने वाली है, और 51.2 करोड़ में से सारा का सारा पैसा क्या है फ्रेश इश्यू है। मतलब यहाँ पे कंपनी के पास जितना भी पैसा जाएगा वो कंपनी अपने एक्सपेंशन में ही यूज करने वाली है। अब चलिए बात कर लेते हैं कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की। तो कंपनी का आईपीओ प्राइस कितना है 85 का है, और इसके ऊपर अपन को ग्रे मार्केट कितना दिखाई दे रहा है, अपन को वो दिखाई दे रहा है 50 रुपीज का। तो परसेंटेज वाइज अगर आप देखेंगे तो अपन को ग्रे मार्केट प्रीमियम 59% का दिखाई दे रहा है आईपीओ प्राइस के ऊपर। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे अपन को 50% से ज्यादा रिटर्न दिखाई दे रहा है। और क्या है कि ये वाला जो सेक्टर है वो ग्रोइंग सेक्टर है, क्योंकि इस कंपनी की आगे डिमांड होने वाली है। तो इस कंपनी में आपको अप्लाई करके चल सकते हैं। यहाँ पे अपन जितना एप्लीकेशन चाहें उतने एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड रखना चाहते हैं तो आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए भी होल्ड करके रख सकते हैं, क्योंकि कंपनी अच्छा बिजनेस करती है और फ्यूचर में भी इस कंपनी की डिमांड होने वाली है। तो इस कंपनी से रिलेटेड मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर दी है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जितनी वीडियोस आए वो आपको उनका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।